नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग NTPC 10/1/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, उसका जो है डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है कुल 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना नोटबुक और कॉपी पेन जो है उठा लीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप नोट करते चला जाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना कब होगी? जब ऑप्शन नंबर ए में है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है भोजन को खराब कर देंगे, तब जो है फूड पॉइजनिंग होगी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से है। कह रहा है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? COBOL, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद कर लीजिएगा, कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है ब्लैंक दिया हुआ है और आगे है दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। तो समांग मिश्रण के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में है बिलियन, यानी कि बिलियन जो होता है दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है बिलियन। चौथा क्वेश्चन है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? आपको पता होगा कि पौधा को 5 समूह में बांटा गया है। तो कह रहा इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो पहले जान लेते हैं 5 कौन कौन से होते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए में टेरिडोफाइटा, बी में दिया है ब्रायोफाइट, सी में दिया है प्रोटोकार्डेटा और डी में है जिम्नोस्पर्म। तो आपको पता होगा कि पौधे के जो 5 समूह होता है, एक तो टेरिडोफाइटा होता है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा इनमें से कौन सा नहीं है, तो हम सही खोज लेते हैं। टेरिडोफाइटा तो होता ही है, ब्रायोफाइटा होता है और जिम्नोस्पर्म होता है, और एक लिखिएगा थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा, यानी कि 5 जो जगत होता है इसमें जो है एक थैलोफाइटा होता है और एक होता है जिम्नोस्पर्म हो गया, एक एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म। तो देखिए, एक होता है टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है और जिम्नोस्पर्म होता है, थैलोफाइटा भी होता है और एंजियोस्पर्म होता है। यानी कि ये 5 जो है समूह पौधा के होते हैं। लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोकार्डेटा जो है पौधा समूह का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? अगर बिल गेट्स का नाम आया है तो आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इनके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। और अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट का CEO के बारे में पूछा जाए, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO वर्तमान में है सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं ये? भारतीय मूल के हैं, सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का CEO पूछा जाए तो सत्य नडेला। संस्थापक पूछा जाए कौन संस्थापक था इसका, तो बिल गेट्स थे। लेकिन कह रहा है बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा इंटरफेस मैनेजर। तो उसका जो मन था बिल गेट्स का, वो इंटरफेस मैनेजर के नाम से इसको जारी करने की योजना थी। यहाँ पर ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, और संस्थापक बिल गेट्स जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मिनीमाता कन्वेंशन। तो मिनीमाता जो है एक बीमारी का नाम है। कन्वेंशन को किस भारी धातु के बारे में? तो मिनीमाता जो रोग है वो होता है पारा से। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, पारा। याद रखिएगा, मिनीमाता रोग जो होता है, मिनीमाता, या तो आप इसको मरकरी कहिए या तो इसको आप पारा कह सकते हैं। तो मिनीमाता रोग किससे होता है? पारा से होता है। और एक और रोग याद रखिएगा, इटाई। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इटाई रोग। तो इटाई जो रोग होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, कैडमियम से होता है। कैडमियम, इटाई रोग कैडमियम से होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इटाई रोग जो होता है कैडमियम से होता है, और मिनीमाता रोग जो है मरकरी पारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लुई पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन
की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाद बाकी जो ऑप्शन है वो भी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो आपको नोट करना चाहिए ग्रेगर मेंडल। इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन डी ऑप्शन में है ग्रेगर मेंडल, यानी कि ये मटर के पौधा पर शोध किए थे, आपको पता होगा। इसको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। जेनेटिक्स ऑफ फादर जो किसको कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक या आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन के बारे में लिखिएगा। ये जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत दिए थे। बहुत ही ये चारों ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे। यहाँ जो है ए ऑप्शन में दिख रहा होगा लुईस पास्चर। लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके, यानी कि रेबीज के टीके के खोज कौन किए थे? लुई पास्चर किए थे। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन तो था पेंसिलिन की खोज किसने की, तो इसका तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। लेकिन ऑप्शन डी में था ग्रेगर मेंडल, तो इसको जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। बी में है चार्ल्स डार्विन, जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन को आपको नोट करना है। लुईस पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जंगलों में ही पाई जाती है, स्वास्थ्य में बहुत अच्छी, महामारी से पीड़ित। तो स्थानिक प्रजाति के बारे में पौधे और पशुओं की वे प्रजाति है जो किसी न किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? इसका सीधा सा क्वेश्चन पूछना ये है, आप इस तरीका से सुन लीजिए। इसको कह रहा है परमाणु विज्ञान के जनक क्या है, उसी को भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक पूछा है। तो परमाणु विज्ञान के जनक पूछे और नाभिकीय कार्यक्रम, ये जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? क्या पूछता है? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ आपको याद रखना है कि विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक पूछे तो विक्रम साराभाई, नाभिकीय कार्यक्रम का जनक पूछे तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो याद रखिएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। इन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। सी ऑप्शन में दिख रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपको पता ही होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया। तो सामान्य अध्ययन में पहला ही क्वेश्चन है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेबी। जितने भी भारतीय प्रतिभूति बाजार में जितने भी निवेशक होते हैं इसका कौन हैंडल करते हैं? सेबी करते हैं। सेबी का फुल फॉर्म अगर याद रखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक आपको पता ही है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के बारे में लिखिएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। समिति का नाम था शिवरमन समिति। याद रखिएगा शिवरमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? पूछा है जनधन योजना की शुरुआत किसने की? जितना भी ये जनधन खाता आप लोग देखते होंगे गांव में, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका क्या किए थे? शुरुआत किए थे। लेकिन अगर अधिकतर बार पूछा जाता है जो कब किए थे, तो याद रखना है 28 अगस्त 2014। याद रखना है, डेट के साथ आपको याद रखना होगा। 28 अगस्त 2014 को जनधन खाता का जो है शुरुआत हुआ था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है
12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को तुला भार कहा जाता था, यानी कि जितना व्यक्ति का वेट होगा उतना ही वस्तु उस साइड रखा जाता था। इसको तुला भार कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री से है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी? गांधी इरविन समझौता आपको पता होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं इरविन के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसलिए इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसको किस समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित थी? तो यहाँ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ये बात उल्लेखित थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ था, इसको जो है वापस लिया गया इस समझौता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो बिहार और नेपाल के जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसमें किस कला का प्रयोग किया जाता है? तो सी में जो है दिख रहा होगा मधुबनी पेंटिंग है, जो कि है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में इस कला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट से है, स्पोर्ट से। कह रहा है 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था? यानी कि 2020 में जो IPL हुआ था वो कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था IPL। इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? 2008 ईस्वी में। कब हुआ था? 2008 ईस्वी से। अब देखते हैं 16 में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कौन सा उद्यान भारत में नहीं है? तो हम जान लेते हैं कौन कौन उद्यान भारत में है। तो ऑप्शन ए में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। नोट करिएगा, अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन में है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। डी में है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मेघालय में है। तो जब 3 गो जो है भारत में हो ही गया, तो जो बाकी बच गया वो कहाँ होगा? वो कहीं दूसरा जगह होगा। तो दिया हुआ है कौन सा? संदूर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में ये नहीं है। अगर आप ये जानना चाहिए कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो संदूर राष्ट्रीय उद्यान पाकिस्तान में हो गया, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में हो गया, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में और अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो गया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा, छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेजों में गए, वकीलों ने अदालत में काम करना शुरू किया। डी में है मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का यही परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो विजाग स्टील के नाम से जो है जाना जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। किसको जाना जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी में दिया हुआ है राउरकेला स्टील संयंत्र। ये आपको पता होगा राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, जो कि जर्मनी के सहयोग से ये राउरकेला स्टील संयंत्र बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट ये कहाँ पर है? झारखंड में है। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में हुई सिंधु जल पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे?
तो 1960 में जो है सिंधु जल संधि हुआ था, इसमें किस शहर में हस्ताक्षर हुए थे? तो कराची शहर जो है वहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो आपको पता होगा ताजमहल जो है यहाँ पर। सारनाथ स्तूप भी उत्तर प्रदेश में है। बड़ा इमामबाड़ा फेमस है जो कि लखनऊ में है। तो सफदरजंग का जो मकबरा है ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो नील नदी अफ्रीका यानी कि मिस्र में है। ऑरेंज नदी भी है। नाइजर नदी नाइजीरिया में है। डी हो गया यानी कि अमेजोन नदी जो है अफ्रीका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो भारत का मैप आप देखिएगा तो यहाँ पर इस तरीक़ा से भारत का केरल और तमिलनाडु तट हो गया और यहाँ जो है श्रीलंका है। तो कह रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करती है तो पाक जल डमरू मध्य जो है पाक स्ट्रेट यही जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा पीटर वेल्डरिंग जो है ब्रेक्जिट शब्द की खोज की। ये जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड यूनियन यूएनओ से संबंधित है। सॉरी यूएनओ यानी कि ये जो है क्या यूरोपीय संघ से संबंधित है। यूरोपीय संघ से इसमें जो है 27 देश है। यूरोपीय संघ में कितना देश है? 27 देश है। इससे पहले 28 था। इंग्लैंड निकल गया और उसी घटना के बाद जो है ब्रेक्जिट शब्द का जो है खोज किया गया पीटर वेल्डरिंग के द्वारा। तो यूरोपीय संघ में अभी कितना देश है? 27 देश शामिल है। कौन निकल गया? इंग्लैंड निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहला युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वो है 1857 का विद्रोह। किसका? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान अगर कोई है तो भारत का है। किसका है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला किस देश की थी ये पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। 29 में है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी की जीत के बाद घटी? यानी कि पलासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था उसके बाद कौन सी घटना घटी? तो ऑप्शन में है बंदरगाह वाले शहर मद्रास कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया। ये तो होगा ही नहीं। कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए, ये भी नहीं होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो गया, तो यही हो जाएगा। पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www इसका जो है पूछेगा आविष्कार कौन किया? तो टिम बर्नर्स-ली इनके नाम थे। ये इनका आविष्कार किया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। कह रहा है पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो आपको याद रखना है www.symbolics.com जो है पहला डोमेनिक नाम है। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? उग्रवादी विरोध से मतलब है आप कह सकते हैं गरम दल। उग्रवादी मतलब गरम दल। तो आप इसको इस तरीक़ा से समझिए। कह रहा है गरम दल से कौन रिलेटेड नहीं है? तो आपको पता होगा लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय है। ये तो होगा नहीं। पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल जो कि डी में है, ये तो होगा नहीं। और बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो कि ऑप्शन सी में है, ये तो नहीं होगा। कह रहा है उग्रवादी नरम दल से कौन संबंधित नहीं थे? तो लाला लाजपत राय संबंधित थे, बिपिन चंद्र पाल संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। तो कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इससे संबंधित नहीं थे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आज रखते हैं यहीं तक। इसमें 31 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। फिर जो है कल मिलते हैं 11 तारीख सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के।